हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एडवांस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि नीट यूजी काउंसलिंग 2023 के रिगार्डिंग रहने वाला है। तो ऑल इंडिया कोटा के लिए जो यहाँ पर काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, फर्स्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है ऑलरेडी। ठीक है, तो परसों से जो वो स्टार्ट हो गया था। तो इस वीडियो में जो है मैं आपके साथ उसकी जो फीस है उसके बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। लाइक अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करा एंड अभी भी आपके पास थोड़ा और टाइम है जिसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं उसके रिगार्डिंग जो भी फीस स्ट्रक्चर है आपको कौन सी फीस पे करनी होगी उसके बारे में डिस्कशन यहाँ पर करने वाला हूँ। और ये 15% जो कोटा होता है हर कॉलेज में, ठीक है, तो उसकी काउंसलिंग के लिए यहाँ पर जो है क्या करते हैं, हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं ऑल इंडिया कोटा से। ठीक है, बाकी आपकी स्टेट काउंसलिंग जो है वो अलग अलग होंगी, अपने स्टेट अपने अकॉर्डिंग करवाते हैं। तो यहाँ पर जो है नीट यूजी की काउंसलिंग जो है ऑल इंडिया कोटा लेवल पे, इसके रिगार्डिंग मैंने और भी वीडियोस अपलोड करी है, लाइक रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे करना है एंड नीट के थ्रू जो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन होता है उसमें कितनी कट ऑफ गई थी प्रीवियस ईयर में। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, उसकी प्लेलिस्ट आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी इसके बाद मैं एक और वीडियो अपलोड कर दूंगा, लाइक उसमें मेरे को ये बताना है कि आपका जो सिक्योरिटी फीस है वो आपको किस किस केस में रिफंड रहता है एंड किस किस केस में रिफंड वो नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर देख लो, ये क्वेश्चन के फॉर्म में लिखा है कि व्हाट आर द वेरियस फी टू बी पेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है 2023 का नीट यूजी काउंसलिंग का, एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग कोर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, तो ये लिखा है कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग फॉर मेडिसिन मेडिकल डेंटल बीएससी नर्सिंग सीट्स विल हैव टू पे 2 काइंड्स ऑफ फीस। तो यहाँ पर जो दो तरीके की आपको फीस पे करनी होती है। ठीक है, पहला आपका होता है सिक्योरिटी अमाउंट और दूसरा होता है आपका रजिस्ट्रेशन अमाउंट। ठीक है, तो यहां पर लिखा है फर्स्ट नंबर पे, फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटी नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फी ऑफ ₹5,000 सेम फॉर ऑल कैंडिडेट्स। ठीक है, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी का मतलब क्या है कि जो आपके प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं या जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं एमबीबीएस वगैरह के लिए या बीडीएस वगैरह के लिए, क्योंकि बीएससी नर्सिंग के लिए तो इसमें वैसा कुछ है नहीं डीम्ड वाला हिसाब। ठीक है, वो तो ऑल इंडिया कोटा है, लेकिन जो बीडीएस और एमबीबीएस है उसके लिए जो क्या बोलते हैं, मतलब यहाँ पर जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं तो उनके लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस जो आपको पे करनी होगी वो 5,000 पे करनी होगी एंड ये नॉन रिफंडेबल है, ये आपको किसी भी तरीके से वापस नहीं होगी एंड ये हर राउंड में आपको करनी होगी जब आप रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करोगे। ठीक है, दूसरा यहाँ पर है रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट 2 लाख रुपीज। एनी कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटी विल हैव टू पे ₹5,000 प्लस 2 लाख। तो यानी कि 2 लाख रुपए जो है वो आपको सिक्योरिटी अमाउंट यहाँ पर पे करना होगा एंड इसी सिक्योरिटी अमाउंट की बात मैं कर रहा हूँ। इसके कुछ रूल्स हैं जिन रूल्स पर जो है ये आपको वापस होगा और अगर आप वो रूल्स को ब्रेक करोगे तो फिर वो आपको रिफंड नहीं होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये जो सिक्योरिटी फीस आप पे करोगे प्लीज आप अपने ही बैंक अकाउंट या अपने ही बैंक के कार्ड से पे करना, क्योंकि जब ये रिफंड आपको एट द एंड ऑफ द काउंसलिंग आएगा, काउंसलिंग जब खत्म हो जाएगी उसके लगभग 1-1.5 महीने बाद ये वापस होता है आपके बैंक अकाउंट में, तो वो जब वापस आएगा तो वो आपके खुद के ही बैंक अकाउंट में आए। इस तरीके से आप पेमेंट करना, भले ही आप साइबर कैफे पे जा रहे हो उनसे पेमेंट करवा रहे हो, लेकिन आप कार्ड अपना देना, बैंक अकाउंट अपना देना कि ये मेरे अकाउंट से आप पेमेंट करो, आप अपने अकाउंट से मत करो। क्योंकि प्रीवियस ईयर ऐसा हुआ कि कुछ कैंडिडेट्स ने क्या करा, साइबर कैफे वाले के अकाउंट से पेमेंट करवाई एंड उसके बाद साइबर कैफे वाले ने उनको रिफंड के बारे में कुछ डिटेल्स दी नहीं कि उसका वापस आया है या नहीं आया एंड उन्होंने बस यही बोला कि ये वापस नहीं आया, जबकि वो कैंडिडेट एलिजिबल था, उसका वापस भी आना था एंड सबका वापस आ चुका था अमाउंट, बट उस साइबर कैफे वाले ने उसको वापस नहीं किया। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रीड। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना कि सिक्योरिटी फीस अमाउंट जो आप पे कर रहे हो प्लीज आप अपने बैंक अकाउंट को यूज करके ही करो, किसी और पर ट्रस्ट ना करना। ठीक है, तो ये चीज हो गई। और उसके बाद यहां पर है फॉर 15% ऑल इंडिया कोटा, जितने भी मतलब ऑल इंडिया कोटा की सीट्स है, गवर्नमेंट सीट्स जितनी भी है, ठीक है, या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गई जैसे कि डीयू, एएमयू, बीएचयू, जामिया एंड एएफएमसी, एएसआई और एम्स और जिपमर और बीएससी नर्सिंग। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने जो फीस लिखी है वो लिखी है नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस जो वो आपकी 1,000 रुपीज है जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए और 500 रुपीज है आपकी एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, और रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट जो पे करना है वो 10,000 रुपीज है जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए और 5,000 रुपीज है एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी के लिए। ठीक है, तो यहां पर जो है सिक्योरिटी फीस या जो रिफंडेबल सिक्योरिटी फीस है वो आपको वापस होगा कुछ केसेस में एंड वो केसेस वाली जो वीडियो है वो मैं नेक्स्ट इसके अपलोड कर दूंगा, तो वो आप एक बार जरूर अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो यहां पर अगर मान लो कि कोई जनरल या ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट है, अगर उसको ऑल इंडिया कोटा के लिए यहां पर पार्टिसिपेट करना है तो यहां पर उसको 10,000 प्लस 5,000 10,000 प्लस 1,000 यानी कि 11,000 रुपीज यहां पर काउंसलिंग के लिए पे करने होंगे। क्लियर है?
एंड दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि क्या बोलते हैं, जो बाकी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं लाइक SC ST OBC PWD, तो उनको 5000 प्लस 500 रुपीज़, ठीक है, 5000 प्लस 500 रुपीज़ उनको पे करने होंगे, यानी कि 5500, ठीक है। तो 5500 जो है OBC SC ST PWD के कैंडिडेट्स को पे करने हैं और जनरल EWS के कैंडिडेट्स को करने हैं 11,000 रुपीज़, ठीक है। एंड यहाँ पर जब आप मल्टीपल कोर्सेज के लिए काउंसलिंग करवा रहे हो, मान लो अगर आप MBBS के लिए भी कर रहे हो, BDS के लिए भी कर रहे हो, या BDS और BSc नर्सिंग के लिए कर रहे हो, या MBBS एंड BSc नर्सिंग के लिए कर रहे हो, जो भी है, अगर मोर देन 1 कोर्स के लिए आप काउंसलिंग करवाओगे तो शायद ऐसा है कि फीस उसमें आपकी एक्स्ट्रा जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही फीस पे करनी है, आपको मल्टीपल कोर्सेज के लिए उतना ही अमाउंट पे करना होगा कोर्स वाइज, ठीक है। तो इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको तब मिल जाएगी जब आप अपना फॉर्म फिल कर रहे होगे, ऑटोमेटिकली वो आपको अमाउंट कैलकुलेट करके शो कर देगा स्क्रीन पे, ठीक है। तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, ठीक है। आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर हो गई फीस के रिगार्डिंग। बाकी सिक्योरिटी फीस किस केस में रिफंड होती है, किस केस में नहीं होती, उसके रिगार्डिंग वीडियो जल्दी ही अपलोड हो जाएगी। तो चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ जरूर लाइक कर देना। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।